हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी एएसओ का जो एग्ज़ाम 10 सितंबर 2025 ईस्वी को हुआ उसका पूरा क्वेश्चन हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि 1 से 150 क्वेश्चन में कितना सही आ रहा है। तो सब लोग आप लोग मिला लीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कितना आ रहा है, ताकि कट ऑफ पता चल सके। सीट तो बहुत कम है 41 और रिजल्ट देगा 20 गुना, यानी 41 दूनी 820 को रिजल्ट देगा। तो चलिए हम लोग सभी क्वेश्चन को देखते हैं बारी बारी से। पहला क्वेश्चन है कि आपराधिक मामलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार कौन सा है? तो ये सीमित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 2024 में सुरक्षित एआई को बढ़ावा देने के लिए यूएसए, यूके सहित 25 से अधिक देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर किस अंतर्राष्ट्रीय समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलेचली घोषणा के तहत। ठीक है। तीसरा है कि कठोर जल में कौन सा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट पाया जाता है। ठीक है। म्यूल हंटर से संबंधित क्वेश्चन पूछा था कि म्यूल हंटर एआई की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो म्यूल हंटर एआई की शुरुआत किया है एनपीसीआई ने। किसने किया है? एनपीसीआई ने किया है। और एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये इसलिए किया गया है कि धोखाधड़ी से बचने के लिए, तथा जो धोखाधड़ी का शिकार हो गया है उसको कैसे निकालेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑप्शन हो गया ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एनपीसीआई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ग्लूकोजन मुख्यतः मानव शरीर के किस अंग से संग्रहित होता है? तो ग्लूकोजन जो हम यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होता है। निम्न में से कौन सा भीन है? इसमें से भीन छाटना था। तो देखिए, मैड्रिड भी स्पेन की राजधानी है, लंदन भी ब्रिटेन की राजधानी है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, पेरिस भी है जो फ्रांस की राजधानी है। तो राजधानी से छटेगा नहीं, ये तीनों है, लंदन, बर्लिन और पेरिस। ये तीनों जो है मध्य यूरोप का राजधानी हो गया, जबकि ये मैड्रिड जो होता है स्पेन, ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम यूरोप का देश का राजधानी हो जाएगा। तो इस वजह से छट सकता है मैड्रिड। नेक्स्ट कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में जो निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि पहला में कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुका ने किया था। हाँ, 1336 ईस्वी में किया था। तुलु वंश के महानतम शासक कृष्णदेव राय थे जो मुक्त माल्यार्द लिखे थे। हाँ, ये भी सही है। तीसरा में कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी हम्पी थी, हम्पी शहर को तालिकोटा के युद्ध के बाद में लूट लिया गया था। तो हाँ, तालिकोटा के युद्ध के बाद जो 1565 ईस्वी में हुआ था, उसके बाद में इसको खंडित कर दिया गया था, लूट लिया गया था। तो तीनों के तीनों सही है। कौन सा ऑप्शन होगा? ये होगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीनों के तीनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से नहीं आता है, मतलब कौन समूह में नहीं आता है? समूह की बात कर रहा है। तो देखेंगे, ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन दे दिया है। चमगादड़, कबूतर, चील, गौरैया। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा चमगादड़। क्यों? क्योंकि ये एक स्तनधारी पक्षी है जो बच्चा देकर दूध पिलाता है, बाकी सब अंडा देता है। ठीक है ना। तो आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, चमगादड़। कह रहा है जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के लिए आधार वर्ष को संशोधन कब किया गया? तो आधार वर्ष करके कर दिया है, जीडीपी का कर दिया है 2022-23, सीपीआई को कर दिया है 24 करने का प्रावधान किया गया है, और आईआईपी को भी 22-23 है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि 24 है तो 24 नहीं है, तो ये 23-24 हो सकता है, और आईआईपी तो 22-23 है, ये है। और ये भी जीडीपी 22-23 कर दिया गया। पहले जीडीपी 11-12 था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर है। कह रहा है एक स्कूल में 1400 छात्र है, उनमें से 25 चश्मा लगाता है, और चश्मा पहनने वालों में से 2/7 लड़के हैं, तो कितनी लड़कियां चश्मा पहनती? तो लड़की चश्मा पहनती है 2/225 चश्मा लड़की पहनती है। ठीक है। कह रहा है 15 वर्ष बाद सीमा की आयु उसकी 5 वर्ष पहले की उम्र की 5 गुनी है, तो उसकी वर्तमान आयु कितना है? तो 10 वर्ष है। मान लीजिए, ऐसे भी मान लीजिए, ऑप्शन से भी मानिएगा तो 10 वर्ष है। ठीक है ना। 15 वर्ष बाद सीमा की आयु उसकी 5 वर्ष में, तो 15 वर्ष के बाद कितना? 25 साल हो जाएगा। अब 5 वर्ष पहले लेंगे तो 5 साल हो जाएगा। तो 25 5 गुना लग रहा है, ऐसे भी मिला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि कौन सा है जो मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में मौजूद होता है? तो ये केमेनो
4, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद सत्र को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति सत्र को संबोधित करता है। प्रथम बैठक जब होता है तो सत्र को संबोधित करता है कौन? तो राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज के भुजा का अनुपात 6:8:12 है, तो यह कौन सा त्रिभुज होगा? तो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फाइटोक्रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक जैविक प्रोटीन युक्त वर्णक है। फाइटोक्रोम क्या है? एक जैविक प्रोटीन युक्त वर्णक है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ग्रिड सारणी को पूरा करने के लिए बोल रहा है और लुप्त जो संख्या उसको निकालने के लिए बोल रहे थे। सबसे आसान था, मैथ रीजनिंग में कोई दम नहीं था। ये दोनों साइड वाला 5 और 25 को जोड़ेंगे तो बीच वाला आ रहा है 30। उसी तरह से 30 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। 49 और 7 को जोड़ के लाया है 56, यानी ये बैठ जा रहा है, आंसर हो गया बी। नेक्स्ट करा कि कुबा सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान के साथ खिलाफ में मतलब कि अंतिम युद्ध लड़े थे? तो ये लड़े थे 1857 ईस्वी को ले ग्रांट के साथ में। किसके साथ में? ले ग्रांट के साथ में अंतिम युद्ध लड़े थे, 15 अप्रैल को लड़े थे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि लुप्त संख्या इसमें भी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इसका हो जाएगा 18 और 14 जोड़ेंगे तो 32 हो जाता है, इसमें से 4 घटा के नीचे 28 लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से 16 और 25 जोड़ते हैं तो 41 होता है, फिर 4 घटाएंगे तो 37 लिख दिया इसमें, ठीक है। उसी तरह से 12 और यहाँ कितना जोड़ेंगे, फिर 4 घटाएंगे, -4 करेंगे, यहाँ 32 आएगा। तो 32 और प्लस 4 करेंगे तो 36, और 36 में से 12 घटाएंगे यहाँ 24 आंसर आएगा, यानी 24 और 12 जोड़ेंगे तो 36, और 36 में से 4 घटाएंगे तो 32 आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समूह जो है संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो तेंदुआ, शेर, हाथी, बाघ, इसमें से हाथी जो है शाकाहारी है, बाकी सब मांसाहारी हो जाएगा। लीप वर्ष में जो 53 बुधवार होने की संभावना क्या है? तो लीप वर्ष में अगर लीप वर्ष है तो 366 दिन रहेगा, ठीक है। और 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 दिन शेष बचेगा, तो 2/7 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से किस देश को आधिकारिक रूप से आमंत्रण किया गया था? तो आमंत्रित किया गया था, तो इसमें 5 देश को आमंत्रित किया गया था अर्जेंटीना के साथ में। अर्जेंटीना को किया गया था, ठीक है। इसके साथ में मिस्र को किया गया था, यूएई को किया गया था, और इथियोपिया को किया गया था, और इंडोनेशिया को 2024 में ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है किन्वन की प्रक्रिया की खोज कब किया गया था या किसने किया था? तो किन्वन की प्रक्रिया की खोज किसने किया था? एक ये था जोसेफ लिस्टर ने किया था, और 1800 नहीं जोसेफ लिस्टर नहीं, सॉरी, किन्वन की प्रक्रिया की खोज किया था लुईस पास्चर ने किया था, 1857 ईस्वी में किया था। किन्वन की प्रक्रिया की सर्वप्रथम खोज लुईस पास्चर ने 1857 ईस्वी में किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो ये 2 का स्क्वायर है और 9 है जो 3 का स्क्वायर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आंसर आएगा 3 दूनी 6। उसी तरह से 3 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 12 हो जाएगा। ये 16 है जो 4 का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या आएगा उसको बनाना है, तो यहाँ 20 आना चाहिए। तो 4 गुना कितना 5 करेंगे तो 20 आएगा, तो 5 का स्क्वायर के यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ 25, यानी कि 25 आंसर सही हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, तो विचार अगर हम करते हैं तो चलिए देखते हैं। कह रहा चंपारण की कुछ पहाड़ियों को छोड़ करके उत्तर बिहार का शेष मैदानी भाग पूरी तरह से समतल है। हाँ जी, उत्तर बिहार का मैदान लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला, नहीं 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला नहीं है, जबकि 56,980 किलोमीटर पर फैला हुआ है। 56,980 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और बिहार के दक्षिणी जो मैदान है लगभग 10,568 नहीं, इसके जगह पे क्या हो जाएगा 33,670 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 33,670 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 और 3 गलत हो गया, और सही कौन है 1 सही है, तो केवल एक यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, केवल एक कितना है ऑप्शन नंबर डी में दे दिया है, ठीक है।
फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होता है। तो शुक्राणु कोशिका में गैप जंक्शन नहीं पाया जाता है। गैप जंक्शन किस में नहीं होता है? तो शुक्राणु कोशिका में। ये हो जाएगा। कह रहा है क्लोरामीटीन जो है, क्लोरोमार्टीन जो है, ये किससे संबंधित है? तो ये कीटाणुनाशक है। क्या है? एक कीटाणुनाशक है। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कथन और करण से क्वेश्चन आया है। इसमें कह रहा है कि सभी गुलाब फूल है, ठीक है, और कुछ फूल लाल है। तो इसको निकालने का रहा है निष्कर्ष क्या है कि कुछ गुलाब लाल है, कुछ गुलाब लाल है। गुलाब लाल है जी? नहीं, लाल से संबंधित है नहीं, ये फूल से संबंधित लाल है। यहाँ देख रहे हैं मैप के अनुसार, डायग्राम के अनुसार कह रहा है सभी लाल फूल गुलाब है, सभी लाल फूल गुलाब है, नहीं। कह रहा है सभी फूल गुलाब है, तो नहीं, सभी फूल गुलाब कहाँ है? कुछ फूल गुलाब है, ठीक है। उपरोक्त में से कोई आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है कि कार्बन बंध की लंबाई सबसे अधिक किस में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, CH3 में कार्बन की लंबाई सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 29 है। कह रहा है शाहजहाँ के दरबार में जो है, शाहजहाँ के दरबार में नहीं, अरे भाई सही से आ जाओ। कह रहा है शाहजहाँ का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 ईस्वी में किसके द्वारा ले गया? तो ये फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह जो था, उसने स्थापना मयूर सिंहासन के शाहजहाँ ने किया था। अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह बैठा हुआ था। अब मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही 1739 ईस्वी में नादिर शाह, जो ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है, उसने चढ़ाई किया कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन तथा ये 70 करोड़ रुपया भी लूट करके ले गया था साथ में। पूरा दिल्ली में उत्पाद मचाया हुआ था। ये रीजनिंग से क्वेश्चन है। ये कह रहा है यू के एस लिख रहा है, -2 करके लिख रहा है, फिर जे का एल लिख रहा है, पहले में -2 किया और सेकंड में +2 किया, ठीक है। उसी तरह से एम के लिख रहा है -2 फिर +2। तो उसी तरह से आर के पहले क्या करेंगे? -2 करेंगे, फिर यू के +2 करेंगे। तो ये ऑप्शन कौन आ जा रहा है? PWLQ, बी ऑप्शन। कह रहा है कि विकास के प्रगति तो ठहराव के क्या हो जाएगा? ठहराव के गिरावट हो जाएगा, बाकी कोई आंसर नहीं होगा। न कमी होगा, न उन्नति होगा, न उल्टा होगा। ये 100% आंसर सही है, गिरावट। ठहराव के मतलब हो कि न विकास उसमें किया नहीं जा रहा है, ठीक है। ज्ञान क्या ज्ञान, तो सफलता के क्या होगा? सफलता के विफलता हो जाएगा। रीजनिंग और मैथ में कोई दम नहीं था, ठीक है। ये देखिए राजपाल से क्वेश्चन आया हुआ है। राजपाल के क्वेश्चन वो भी है जो फरवरी से पहले, क्योंकि फरवरी में चेंज हो गया था। जैसे श्री आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, तो ये तो बिहार के अब हो गए हैं, तो बिहार ऑप्शन में नहीं थे। लेकिन फरवरी के पहले कहाँ के थे? तो केरला के थे। एक कौन हो जाएगा? 3, ठीक है। ला गणेशन मणिपुर के। श्री जगदीश मुखर्जी कहाँ के हो जाएगा? नागालैंड के। और कलराज मिश्र हो गया राजस्थान के। तो एक के 3 के से ही एक को ही पकड़ लेंगे। 1 के 3 किस में है? 1 के 3 एक में ही सी में ही दिखाया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, ठीक है। कह रहा इंडो पैसिफिक रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर के मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2024 किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो इसमें हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था। कह रहा है लूप संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसमें हो जाएगा तिरछा तिरछी गुना कर रहा है। जैसे 7 और गुना 2, तो 7 दूनी 14 और 5 दूनी 5 5 25, 14 25 जोड़ेंगे तो बीच में आ जा रहा है 39। फिर 6 और 4, तो 6 चौका 24 और 5 तिहाई 15 और 24 15 जोड़ेंगे तो 39 आ जा रहा है। उसी तरह 7 चौ 28 और 5 दूनी 10 जोड़ेंगे तो 28 और 10 38 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, 38 आंसर सही होगा। कह रहा है वह बिंदु जहाँ प्रकाश संश्लेषण की श्वसन की जो दर है के बराबर होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो क्षतिपूर्ति बिंदु कहते हैं। जहाँ प्रकाश संश्लेषण श्वसन दर के बराबर हो जाती है वो क्षतिपूर्ति बिंदु कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। कह रहा है 2001 और 11 की अवधि को लेकर के बिहार राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिहार राज्य से संबंधित के विषय में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना।
जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत दर और भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी दोनों बढ़ी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे कह रहा है 38 नंबर का क्वेश्चन कथनकरण से। इसमें है कि कुछ पेन नीले हैं, कुछ पेन जो है ये नीले हैं और कुछ नीले चीज़ें महंगी है, कुछ नीले चीज़ें जो है महंगी है। तो बताओ, निष्कर्ष निकालना कि कुछ पेन महंगे हैं, कुछ पेन महंगे हैं। नहीं, नीले चीज़ें महंगे हैं ना, तो कुछ पेन महंगे हो सकते हैं, यहाँ चल सकता है। ठीक है। फिर कह रहा है कि कुछ महंगी चीज़ें पेन है, ये कुछ देर के लिए सही हो है। ठीक है ना, हो सकता है कुछ महंगे पेन जो है जो नीले रंग के वो महंगे हैं। ठीक है ना, कुछ महंगी चीज़ें पेन है, कुछ महंगी चीज़ें पेन नहीं, कुछ महंगी चीज़ें जो है वो पेन है नहीं, पेन से तो संबंधित ही नहीं है। सभी पेन नीले हैं, सभी पेन नीले नहीं है, कुछ पेन नीले हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें डी और ए भी हो सकता है, इसमें से कोई भी नहीं। और अगर एक डायग्राम से हम निकाल लेंगे तो उपरोक्त में से कोई नहीं, डी भी हो सकता है। लेकिन अगर डबल डायग्राम निकाल सकते हैं तो इसके तहत ए आंसर सही हो सकता है। ठीक है, तब देखिए बोर्ड क्या आंसर देता है। कह रहा है जल प्रदूषण, जल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार है? तो जल प्रदूषण के लिए प्राथमिक उपचार ये है कि तलछट प्रक्रिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, तलछट प्रक्रिया प्राथमिक उपचार है, जबकि नाइट्रेट्स का निष्कर्षण दूसरा और तीसरा उपचार होता है। अच्छा, और ट्रिंकलिंग फिल्टर विधि जो है ये जैव तरीका से उपचार किया जाता है। असलज विधि जो है ये भी है जो प्राथमिक उपचार का ही एक विधि है। ठीक है ना, ये स्वयं एक प्राथमिक उपचार है असलज विधि। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा प्रधानमंत्री जी वन योजना, प्रधानमंत्री जी वन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नहीं, ये आता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भक्षक कोशिकाएं हैं? भक्षक कोशिकाएं कौन सा हो जाएगा? तो ये न्यूट्रोफिल और माइक्रोफेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वह भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरह से भारतीय स्वामित्व और प्रबंधन में था, तो वो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था। लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। इसमें क्या कह रहा है कि 5 के 9 और 9 के बाद 17, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा? देखिए इसमें दो तरीक़ा से भी बन सकता है। जैसे इसमें तिरछा तिरछी करेंगे तो 5 3 15 और प्लस 2 गुना 3 प्लस 2 करेंगे तो 17 आ जा रहा है। उसी तरह से गुना 3 प्लस 2 करेंगे 9 में तो 9 3 27 2 29 आ जा रहा है। ठीक है। और आगे भी अगर करेंगे कि इसमें 5 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा? 9 9 प्लस 8 तो 17 और 17 आपकी 12 जोड़ेंगे तो 17 12 कितना हो जा रहा है? 29 हो जा रहा है। दोनों तरीक़ा से 29 आंसर आ रहा है। ठीक है। कह रहा बढ़ती आवृत्ति के संदर्भ में विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम का सही आरोही माने बढ़ते क्रम में बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉल हो जाएगा। ठीक है। पैंतालीस नंबर कह रहा है कि कौन सा औषधीय पौधा कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? ये हो गया हिमालयन ईयू। हिमालयन ईयू पौधा है जो कैंसर रोधी है, माने कैंसर के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। कह रहा है मुगल प्रशासन में कथनों पर विचार करके मनसबदारी प्रणाली का एक अनूठी प्रशासनिक प्रणाली थी जिसने सैन्य और नागरिक सेवाओं को एकीकृत किया। अकबर ने भू राजस्व निर्धारण की 10 प्रणाली को शुरुआत किया था। ठीक है, 1580 ईस्वी में किया था। जागीरदारी प्रणाली में नगद वेतन के बदले मनसबदारी को भूमि के आवंटन किए जाते थे। 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1 2 3 सभी सही है। कह रहा निम्फ किस कीट युवावस्था है? कीट की युवावस्था, तो निम्फ जो है तिलचट्टा की युवावस्था है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें भी बता रहा है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा 14। कैसे कह रहा है? इसमें कह रहा है ना कि सभी को जोड़ करके, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 14 आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सा रिपोर्ट WTO द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो WTO विश्व व्यापार संगठन जारी करता है, विश्व निवेश जारी करता है, विश्व व्यापार रिपोर्ट भी जारी करता है, वैश्विक रुझान जारी नहीं करता है, ठीक है ना। वैश्विक रुझान WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जारी नहीं करता है। कहता है एक वर्ग की भुजा 12 मीटर है, ठीक है, तो इसको परिधि क्या हो जाएगा? तो 12×48 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे बिहार में राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2019 और 21 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कितने रहते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्रों में 19 और 21 के अनुसार ऑप्शन नंबर सी 84% हो जाएंगे, और 89% तो 2011 के जनगणना के अनुसार था, ठीक है। तो ये बढ़ा है शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में कमा है प्रतिशत। कह रहा है कि दाब की वह आयाम जो जैसे कि किसके जैसे होती है? ते होते हैं ऊर्जा और इकाई आयतन के जैसे होती है। 53 नंबर कह रहा है कि सभी कर्मचारियों को कल मीटिंग में आना, उपस्थित होना अनिवार्य है, ठीक है ना। और जॉन एक कर्मचारी है, कल मीटिंग में उपस्थित रहेगा। हाँ, ये निष्कर्ष और कथन दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें सजाने के लिए कह रहा है, तो इसको बनाया हुआ है और इसके अनुसार आंसर देना है। तो इसका आंसर डायरेक्ट देखिए, कह रहा है हिंदी और ज्योग्राफी दोनों पढ़ाने वाले शिक्षकों का युग्म कौन सा हो जाएगा? तो हिंदी और ज्योग्राफी, तो बी हो गया। अब बी के साथ में कोई आइए नहीं रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 55 नंबर कह रहा है कि इन शिक्षकों में से ज़्यादा विषय कौन पढ़ा रहा है? तो ज़्यादा विषय बी पढ़ा रहा है, 4 विषय पढ़ा रहा है, ठीक है। विकास और विनोद का उम्र 3:2 है, तो 5 साल बाद इसकी उम्र में 4:3 हो जाता है, तो प्रत्येक वर्तमान उम्र का क्या हो जाएगा? तो 15:10 यानी 15 वर्ष हो गया विकास का, और विनोद का हो गया 10 वर्ष, ठीक है ना। इसका ये बनाया हुआ सही है, इसको एक बार देख सकते हैं। बिहार में मौर्य काल कह रहा है कि बिहार में मौर्य काल से पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंक कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। हाँ, सही है। अशोक के शिलालेख जो बिहार के व्यापक रूप से पाए जाते हैं, अहिंसा, सहिष्णुता पर आधारित धर्म की नीति को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। और एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने बिंदुसार के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र आए थे, गलत है, बिंदुसार नहीं, मेगास्थनीज के शासनकाल में आया था। तो 1-2 सही है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 1-2 सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है, इसका आंसर पूछ रहा है, कह रहा है 4x = 300, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? तो 225, ठीक है ना। 4 गो त्रिभुज का मान 300 है, तो 3 त्रिभुज का मान कितना हो जाएगा? 225, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी, तो इस रीजनिंग के आंसर क्या हो जाएगा? वाहन हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ सेंटर, ऑर्डर ऑफ क्या बोल रहा है, कहाँ गया? 60 नंबर कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल पुरस्कार किस देश का है? तो ये रूस का है पुरस्कार। ये कुछ दिन पहले की बात है, 23-24 में मोदी जी को मिला था। एक बीजपत्री जो पौधा होता है उसको ग्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं है? क्योंकि उसमें कैम्बियम नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए उसको ग्राफ्टिंग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 21 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत परिवार पक्के मकान में रहते हैं? तो 2/3 जो है पक्के मकान में रहते हैं और 1/3 अभी कच्चे मकान में रहते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से पदार्थों में से कौन सा लौह चुंबकीय है? तो ये निकेल लौह चुंबकीय हो गया। इनमें से कितने त्रिकोण है? तो इसको सबसे आसान तरीका है कि जितने भी कॉलम बनाया हुआ है उसको सबको पहले गिन लेंगे कि कितना है, और उसको सबको जोड़ देंगे तो आंसर निकल जाएगा। जैसे 6 कॉलम है, इसमें होगा 1 2 3 4 5 6, और इसको जोड़ देंगे 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21, तो ये टोटल आंसर कितना हो जाएगा त्रिभुज का? 21 हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो इसमें एक ही पकड़ा रहा है, जैसे क्या पकड़ा रहा है, कह रहा है कि भारत राज्य के किसी भी विषय पर संसद विधि निर्माण कर सकता है। तो ये 248 के तहत नहीं, 246 के तहत करता है। तो ये कौन सा नहीं सही है? तो सी वाला सही नहीं है, बाकी सही है। अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन 244 में सही है। भारत की संचित निधि 266 में सही है। आकस्मिक निधि कहता तो 267 हो जाता। अब व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता कितना में है? 301 में, सही है। नेक्स्ट कर रहा है
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26:19, 66 का आंसर हो जाएगा सी। पीएच सूचक लिटमस निम्न में से किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीएच जो होता है एक लाइकेन से प्राप्त होता है, लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है, सी। यदि एक वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो सोमवार कितने होंगे? तो इस मंथ में 5 गो सोमवार होगा। पहला 1 तारीख को होगा, दूसरा 8 तारीख है, तीसरा 15 तारीख है और चौथा होगा 22 अगस्त के, पाँचवा होगा 29 अगस्त को सोमवार, यानी पूरा महीना में 5 गो सोमवार आएगा। ठीक है। 69 नंबर का है कि जो मैसूर का युद्ध हुआ था, प्रथम मैसूर युद्ध, वो 1767 से 69 में हुआ था। इसमें अंग्रेज और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। और समापन हुआ था किस समझौता के बारे में पूछ रहा है? तो मद्रास की संधि के तहत समझौता हुआ था, आया हुआ था 1769 ईस्वी में ही हुआ था। ठीक है ना। दूसरा हुआ था 80-84, तीसरा हुआ था 90-92 और चौथा हुआ था 99 में, जब टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट कह रहा था संगीता दक्षिण पूर्व की ओर जाता है, तो इसको घुमाने के बाद में आगे आंसर कौन सा, दक्षिण आ गया है। ठीक है। कह रहा है कि 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो ये भारत ने ही संभाली है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र 40 से 60 डिग्री के आसपास में आता है? तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 73 नंबर कि एक संख्या 5 से बड़ी लेकिन 15 से छोटी है, साथ ही वह 8 से बड़ी और 10 से भी छोटी, तो ये संख्या कौन हो जाएगा? तो ये संख्या 9 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में जनगणना और 2011 के बीच 1 और 11 के बीच में लिंगानुपात में सही नहीं है? तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा कुल लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात दोनों बढ़े हैं। नहीं, कुल लिंगानुपात तो बढ़े हैं लेकिन बाल लिंगानुपात क्या हुआ है, घटे हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुल लिंगानुपात बढ़ा है लेकिन बाल लिंगानुपात घटा है। हाल ही में अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए आंशिक क्या कर आंशिक अन्वेषण व्यय की प्रतिपूर्ति योजना भारत के निम्नलिखित मंत्रालयों में से किस मंत्रालय ने आरंभ किया है? तो यह किया है खान मंत्रालय ने किया है, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रकाश संश्लेषण में रूबिस्को एंजाइम की भूमिका क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में रूबिस्को एंजाइम की भूमिका है, यह कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिर करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, मार्कर चलो ना भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। यह कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि चित्र में वर्ग की संख्या बताना है। तो इस चित्र में वर्गों की संख्या हो जाएगा 15 गो। कैसे देखते हैं? जैसे बीच वाला देखते हैं 1 2 3 4 और एगो ई वाला बड़का ले लेंगे तो कितने होंगे 5, और ऐसे सके गो है 1 गो 2 गो 3 गो, तो 5 आई कितना हो गया 15, ऑप्शन नंबर सी। गुप्त साम्राज्य के दौरान उपरिकारा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो गुप्त साम्राज्य में उपरिकारा शब्द का प्रयोग किया जाता था सभी विषयों पर लगाया गया कर के एक अतिरिक्त कर, ऊपरी कर कहलाता था, उपरिकारा कर कहलाता था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट करा 79 नंबर क्वेश्चन में कि तीनों से भिन्न कौन सा है? तो तीनों से भिन्न हो जाएगा घन, क्योंकि ये 3D है, अब बाकी आयत त्रिभुज वर्ग 2D भी आता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। रक्त में जो है मानव के रक्त में कौन सा उपस्थित रहता है? तो मानव के रक्त में कौन सा बफर प्रमुख बफर उपस्थित है? तो H2CO3 प्लस HCO3। ठीक है, ये ऑप्शन। राहुल जो है उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, राहुल उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त और 180 डिग्री वामावर्त फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त में होता है, तो ये उत्तर दिशा की ओर ही देख रहा है। ठीक है ना जी, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम या परिषद जो आया था जिसके तहत कहा गया कि बम्बई, मद्रास और बंगाल को एक समान प्रणाली में ले गया है प्रशासन के लिए? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में ही किया गया था। 83 में कह रहा है
महिला से, ये भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर तो पति होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बहनोई या साला। ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस लंबाई बढ़ जाती है तो क्या हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस लंबाई बढ़ जाएगा ना, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धक शक्ति कम हो जाती है। क्या हो जाता है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धक शक्ति कम हो जाएगी और लेंस दूरबीन की शक्ति बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। आगे है कि पेरिनेज जो पर्वत है किस देश के बीच में, तो पेरिनेज पर्वत कई बार एग्जाम में पूछा है, स्पेन और फ्रांस के बीच में सीमा निर्धारण का भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 86 नंबर क्वेश्चन है कि बायोफाइटस को वनस्पति जगत के उभयचर क्यों कहा जाता है। क्योंकि उन्हें लैंगिक प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए बायोफाइटस को वनस्पति जगत के उभयचर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। निर्माण श्रमिक मृत्यु कह रहा है, निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे होती है, तो 12 बजे रात को अगर मिलाते हैं, सेट करते हैं, और उसके बाद अगले दिन कितना हो जाएगा, तो अगले दिन हो जाए 5 बजे देख रहा है, तो 12 दूनी 24 यानी 24 घंटा में तो 10 मिनट बढ़ ही जाएगा, और फिर कितना बढ़ रहा है, 5 घंटा बढ़ रहा है, तो 5 घंटा के लिए कितना हो जाएगा, 2 मिनट। ठीक है ना, तो कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 घंटा 48 मिनट राइट समय दिखाएगा 5 बजे। ठीक है, 4:48 ऑप्शन डी हो गया। 89 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, एक नगर पालिका का गठन करने हेतु संबंधित पूछा क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 सही है। क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही है। क्या है कि एक नगर पालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इससे विघटित से 6 माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही करा लिया जाएगा, तथा यह एक नगर पालिका की अपनी अवधि से पूर्व विघटित हो जाता है, तो नया नगर पालिका 5 वर्षों के लिए गठित होता है। ठीक है, 1 और 3 सही है, 2 वाला गलत है। कह रहा कि 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी न किसी प्रकार से सही है और एक अलग उसमें है, तो तांबा, सोना, चांदी, मर्क्यूरी। तो ये मर्क्यूरी जो पारा है द्रव धातु है, बाकी सब ठोस में आ जाएगा। शैवाल के लिए गलत कथन को बताने के लिए बोल रहा है, अगर ग्लेशियर से उत्पन्न होता है, ये सही है, लेकिन मैनीटोल लाल शैवाल का एक खाद्य नहीं, मैनीटोल लाल शैवाल नहीं है। लाल शैवाल रोडोफाइसी होता है, जो खाद्य भंडारण के लिए होता है, तो ये बी आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्त। किस देश ने भारत को हथियारों और रक्षा संबंधी वस्तुओं को निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, तो तुर्की ने लगाया। ठीक है। एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण होता है वाहिनिकाएं और वाहिकाएं रेशे के द्वारा होता है। भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, ये 2025 में जून 2025 में इसका गठन किया गया है, और इसका जो गठनकर्ता यानी उद्घाटनकर्ता कहेंगे तो अमित शाह जी हो जाएंगे। ये निजामाबाद तेलंगाना में किया गया है जून 2025 में। 95 नंबर कह रहा है, ब्लड रिलेशन से 3-4 क्वेश्चन आ गया है कि एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए महेश कहता है उसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती बेटी है, तो महेश उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो महेश उस व्यक्ति का ससुर है। कह रहा है 96 नंबर क्वेश्चन, भीन को छाटने के लिए बोल रहा है, तो इसमें भीन है इसलिए छट रहा है। डिवाइडेड 7 से डिवाइडेड 21 हो रहा है, 49 हो रहा है, 56 हो रहा है, लेकिन 36 7 का डिवाइड नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। कह रहा है इतना में से कितना घटाएंगे कि पूरी तरह से 27, 35 और 42 और 56 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा, तो इसको एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इसको एलसीएम निकालने के बाद में 7560 आया, तो 7560 यानी कि 18 घटाएंगे तो पूरी तरह से इतना से डिवाइडेबल हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो स्वयं सेवी समिति मूल कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है ना, ये 42वां
संविधान संशोधन 1976 में इसमें होता है, तो मूल कर्तव्य से संबंधित है। बाकी सिंधवी समिति 86 में 1986 में, अशोक मेहता 1977 में, जीवी के राव 85 में, ये सब पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। ठीक है। कल ललिता ने दुकान से 13 पेंसिल लिया। ठीक है। उसे अपनी 2 छोटी बहनों अनीता बबीता को बराबर पेंसिल दी और खुद 1 पेंसिल ज़्यादा रख लिया, तो ललिता के पास 5 पेंसिल रहेगा और इन दोनों के बाद में 4 पेंसिल रहेगा और ललिता 5 पेंसिल रख लिया, तो हो गया 13 पेंसिल कुल। अब है क्वेश्चन नंबर 100 है कि प्राकृतिक रबड़ जो रबड़ के पेड़ से प्राप्त होता है वह निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है, तो सीसी पॉली से बनाया जाता है। ऐसे भी पढ़े हुए क्वेश्चन की रबड़ जो है एक प्राकृतिक आइसोप्रीन है, तो आइसोप्रीन सिस पॉली से नहीं पकड़ा था, आइसोप्रीन से आपको पकड़ लेना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। देखिए, आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके नियंत्रण में होती है, तो आँख के लेंस की फोकस दूरी होता है सिलियरी बॉडी के नियंत्रण में होता है, जो बुढ़ापे के समय में कम जाता है, फोकस दूरी कम जाता है सिलियरी बॉडी का। ठीक है ना, इसलिए दिखाई कम देने लगता है। आय परितारिका जो है आँख में प्रवेश होने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। 102 नंबर क्वेश्चन है कि पर्म, उर्फा और कुई बिसेब खान दुनिया में लोकप्रिय क्यों है, तो ये पेट्रोलियम की खान है। ऑप्शन नंबर सी, किसका खान है, पेट्रोलियम की खान है। ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि किसी संख्या का आधा भाग 96 है, ठीक है, और तो उस संख्या का 67% कितना हो जाएगा, आधा परसेंट 96 है तो पूरा भाग कितना हो जाएगा, पहले ये देख लेना है। तो पूरा भाग हो जाएगा 134 न जी, और 67% निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 128.64 हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 है x + 1/x = 3, तो x के पावर 7 + 1/x के पावर 3, इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 843 आंसर हो जाएगा सी। जब बजट 2025 के अनुसार केंद्र सरकार के व्यय के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो केंद्र सरकार के व्यय के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी, ब्याज, राजकर, उसके बाद शुल्क, केंद्रीय क्षेत्र योजना, केंद्रीय प्रायोजित योजना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो जाएगा। कौन सही है, तो डी आंसर सही है। 106 में कह रहा है ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है, किस में वर्णित किया गया था, एक अतिस्थित बिलियन के रूप में। ग्लास यानी शीशा क्या है, एक अतिस्थित बिलियन है, एक अतिस्थित द्रव्य भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। 107 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुक्रम में पैटर्न को पूरा करने वाली संख्या को पहचानिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 71। कौन से प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापकों में से माने जाते हैं, तो सुश्रुत माने जाते हैं। ठीक है। चरक संहिता को भी लिखा था, वो चरक संहिता वाला नहीं, चरक संहिता तो चरक लिख लिया, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रथम जो संहिता लिखा था सुश्रुत ने लिखा था, जो चीर फाड़ करने वाले शल्य क्रिया के भी चिकित्सक थे। यदि चलने वाले जानवरों को तैराक कहा जाए, इसमें देखिए इसका पकड़ने का तरीका है कि नीचे से पढ़ेंगे, पूछ क्या रहा है, तो छिपकली को क्या कहते हैं, छिपकली क्या करता है, रेंगता है, तो रेंगने वाले को जानवर को क्या कहते हैं, तो उड़ने वाले, तो उड़ने वाले छिपकली क्या हो जाएगा, उड़ने वाले। ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ठीक है, निम्न में से किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो घोषित किया गया है। गैर नाटो का सहयोगी किसे घोषित किया है, तो केनिया का घोषित किया था। ठीक है ना, ये जो बाइडेन जब वहाँ का राष्ट्रपति थे उसी टाइम की बात है, केनिया। सी। क्वेश्चन नंबर 111 में कह रहा है कि एक व्यक्ति अंधेरे कमरे में से धूप में बाहर निकलता है, उसकी पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कैसे नियंत्रित करेगा, तो उसका प्रकाश को नियंत्रित कर पुतली का आकार कम हो जाएगा, और उसका जब पुतली का आकार कम हो जाएगा तो प्रकाश भी कम मात्रा में आंख में जाएगा अंदर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। कह रहा है अज्ञात का मान बताइए, अज्ञात का मान में हो जाएगा
कि इसमें कुछ नहीं करना, 5 और 4 को गुना करिए और 2 से डिवाइड करिए, नीचे वाला प्राप्त हो जाएगा। तो 5 चौका 20 डिवाइडेड बाई 2 10 हो जाएगा। उसी तरह से 16 में 3 से गुना करेंगे तो 16 या 48 में 6 से डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला 8 प्राप्त हो जा रहा है। अब इसमें कितना से 13 में कितना से गुना करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे कि 39 प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा 21 से गुना करेंगे, 13 में 21 से गुना करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो 39 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है कि किसे एक न्यायाधीश को एक दूसरे उच्च न्यायाधीश में स्थानांतरित करने की शक्ति, तो ये राष्ट्रपति एक न्यायाधीश को, जैसे बिहार के न्यायाधीश जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश है उसको यूपी के न्यायाधीश बनाना है, हाईकोर्ट में भेजना है, तो ये काम राष्ट्रपति कर सकते हैं। 14 में कह रहा है कि परमाणु शब्द किसने गढ़ा था। देखिए भाई, परमाणु की खोज नहीं पूछ रहा है, परमाणु शब्द को गढ़ने वाले को पूछ रहा है। तो डेमोक्रिटस ने इसको गढ़ा था। ठीक है ना। अब खोज किया था रदरफोर्ड, वो समुद्र देख रहे हैं जो है। इसका आंसर 115 की क्या हो जाएगा। कह रहा है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के भुजाओं वाले 3 धातुओं को घनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया है। यह पिघलाकर समय को धातु नहीं खोई तो यह नई भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर। तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों को, जैसे तीन के अथी निकालेंगे, घन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 4 के हो गए 64 और 5 के 125। तीनों को जोड़ेंगे तो 216। 216 किसका घन है, तो 6 का, तो सही आंसर हो जाएगा। एक कक्षा में लड़कियों की एक लंबी पंक्ति है, एक लड़का आगे से 9वें तथा पीछे से भी 9वें स्थान पे है, तो कितने लड़के हो जाएंगे, तो 9 और +9 कितना हो जाएगा 18। लेकिन ये लड़का को 2 बार काउंट कर दिया है, आगे पीछे दोनों से, तो 1 घटा लेंगे इसमें से, तो कितना हो जाएगा 17 लड़का आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो एशिया में उत्तर से दक्षिण पर्वतों का सही क्रम है, तो ये हो जाएगा डी वाला, चोलिया, चर्स्की, स्टेनोवाई और याल्बोनोसी क्या है, याब्लोनोवी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 की कह रहा है 118 नंबर क्वेश्चन में कि नारियल के भाग जो खाने वाला है, तो भ्रूणपोष जो एंडोस्पर्म कहते हैं, ये खाने वाले भाग होते हैं नारियल के। 119 के मैथ के आंसर क्या हो गया 42, इसको बनाने के बाद है। ठीक है। हाल ही में IMF के विशेष आहरण अधिकार SDR में, ठीक है ना, स्पेशल ड्राइंग राइट में बास्केट में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई है, तो ये चीन के रेनमिमी को जोड़ी गई है। ठीक है। एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज़्यादातर निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो द्रव और द्रव्यमान संख्या के तहत नहीं, ये होता है ऑप्शन नंबर डी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा किया जाता है। एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज़्यादातर किससे निर्धारित करते हैं, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि 2 संख्या एक तरफ है, तीसरी संख्या से मैंने 2 संख्या एक तीसरी संख्या से 35% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना हो जाएगा, तो 135 150 का कितना परसेंट है, तो 90% हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यदि धारा दोगुनी हो जाती है तो कितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो ये चौगुनी हो जाता है। लेकिन मूल राशि का कितना होगा, तो मूल राशि का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे तो दुगुना के चौगुना सीधे हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन कह रहा है कि मूल राशि का, तो मूल राशि का 3 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है, तो यह प्रश्न निर्णय हेतु भेजा जाएगा, ये राज्यपाल को लिए भेजा जाएगा कि भाई ये अयोग्य है, इसको देखा जाए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रतिरोधक के उपयोग किया जाता है। रॉकेट प्रतिरोधक में हीलियम को भी प्रयोग करते हैं, H2H4 को भी प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन को भी प्रयोग करते हैं, सभी को, ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा है एक कूट भाषा में कह रहा है करने के लिए मैंने सभी को जोड़ दिया है। 18 हो गया, R18, A1 और I9 और N हो गया 14 नंबर, जोड़ेंगे तो 42 हो गया। उसी प्रकार CHAIN को करेंगे तो C हो गया 3, H के 8, A के 1 और I के 9 और N के 14, ये सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ऑप्शन ए।
मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जो आया है 2025 में, उसके तहत पूछा है कि सही नहीं है। कौन सही नहीं है? सत्य नहीं है। तो मानव विकास रिपोर्ट 2025 का विषय ग्रिड लॉक को तोड़ना था? नहीं। इसका विषय है जो मैं बता रहा हूँ, यह है ए मैटर ऑफ चॉइस। एआई के युग में लोगों और संभावनाएं हैं। तो ये पहले का तो गलती हो गया। दूसरा कह रहा है मानव विकास सूचकांक 2025 में 134वां स्थान था भारत का, तो नहीं, ये इसमें 130 था, 130 था। तो पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। तो कह रहा है कौन सत्य नहीं है? तो एक और दो दोनों सत्य नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। न एक सत्य है न दूसरा सत्य है, दोनों गलत हो गया। ऑप्शन सी। कह रहा है अज्ञात संख्या को ज्ञात करना है। तो इसमें कह रहा है कि 7 और 9 को गुना करेंगे तो 63 प्राप्त हो जाता है। उसी तरह से 9 और 15 को गुना करेंगे तो 135 यहाँ बीच वाला प्राप्त हो जाएगा। फिर 15 और 2 को गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 यहाँ वाला प्राप्त हो गया। फिर 2 और 7 को गुना किए तो 14 प्राप्त हो गया। तो ये 135 आंसर ये सही हो जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है किसी किताब की 80 प्रतियाँ की कीमत 600 है तो 300 प्रतियों की कीमत कितना हो जाएगा? तो 600 रुपया दाम है 80 प्रतियाँ को, तो 300 के लिए कितना हो जाएगा? गुना कर देंगे तो 2250 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिना पंखुड़ी वाले फूलों का परागण होता है, हवा के द्वारा होता है। बिना पंखुड़ी वाले फूलों का परागण किससे होता है? हवा के द्वारा होता है। कोपेन जलवायु जो होता है इसके वर्गीकरण के अनुसार बिहार किस प्रकार की जलवायु में स्थित होता है? तो CWG में स्थित है। ठीक है ना। ऐसे AW में भी आता है लेकिन CWG में अधिक मात्रा में है और एगो को चुनना ही है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जा रहा है? डी, CWG। मिलान करने के लिए बोल रहा है तो आपको एक दो को भी इसमें से याद है तो आप पकड़ लीजिएगा। जैसे ऊर्ध्वपातन विधि से तो ठोस से सीधे गैस में हो जाता है, जैसे कपूर वगैरह हो गया। और आसवन विधि से, तो आसवन विधि से क्या हो जाएगा? क्वथनांक के आधार पर पृथक्करण किया जाता है। बाष्पीकरण विधि से क्या हो जाएगा? बाष्पीकरण वह क्वथनांक के नीचे तरल का गैस में बदल जाता है, बाष्पीकरण हो जाता है। निस्यंदन विधि में क्या हो जाएगा? निस्यंदन विधि में तरल ठोस का पृथक्करण हो जाता है। और संघनन में क्या हो जाएगा? तो गैस से तरल में नहीं, संघनन में हो जाता है कि गैस से तरल में। सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक से ही पकड़ा रहा है, एक के 2 आंसर आ जा रहा है जो। ठीक है, कह रहा है इसको बताना, x का मान बताना है। यहाँ पे क्या आएगा? तो कुछ नहीं किया है। ये 2 का क्यू प्लस 1 है तो 9 हो गया। ये इसमें 3 का क्यू प्लस 1 28 है। इसमें 4 का क्यू प्लस 1 65। तो इसमें 5 का क्यू प्लस 1 कितना हो जाएगा? 125 प्लस 1 तो 126 आंसर हो जाएगा बी। गलत है। कौन सा कथन है जो गलत है उसको बताने के लिए बोल रहा है। कह रहा मीठे जल निकायों में सुपोषण एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन जंतुओं को लिए हानिकारक है। ओजोन जो है जंतुओं के लिए हानिकारक है ना। ओजोन जो है जंतुओं के लिए लाभदायक है, हानिकारक नहीं है। ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या पूछ रहा था? गलत पूछ रहा, तो गलत यही हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया। एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता है। क्या नहीं पूछ सकता है? तो एक संसद सदस्य जो है अल्प सूचना प्रश्न पूछेगा, पूरक प्रश्न पूछ सकता है, तारांकित प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है ना, जो मौखिक रहता है। लेकिन एक प्रश्न जो न्यायालय में विचाराधीन है वो प्रश्न नहीं पूछ सकता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। ये कह रहा है रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का ही है। इसका बेस्ट ऑप्शन सी लग रहा है। ठीक है, तो सी ही आंसर सही होगा। बाकी बोर्ड क्या आंसर देता है जो देखिए। ये कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति से सभ्यता से पूछ रहा है कि हड़प्पा लिपि मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रकृति थी, उनके संस्कृति एवं संबंधों को इंगित करती है। सही है। हड़प्पा सभ्यता में मानक बाट और मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति की एक रूपरेखा का प्रतिनिधित्व करता है। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन ज़्यादातर हाथ से बने थे क्योंकि वे कुम्हार के चाक से अनजान नहीं थे, जान थे। मिला भी है, कुम्हार के चाक भी मिला है। तो मैंने 3 गलत हो गया, 1 2 सही है। ठीक है ना, तो 2 को सही हो गया, 1 2। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो क्या होगा?
कह रहा केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार एमएसएमई की वर्गीकरण का नया मानदंड क्या है। तो इसमें हो जाएगा कि पहिलका में सूक्ष्म कर रहा है तो 2.5 करोड़ से 10 करोड़, माने निवेश कर 2.5 करोड़ और टर्नओवर 10 करोड़ होना चाहिए, सही है। और इसमें करा 25 करोड़ निवेश, लघु में 25 करोड़ निवेश और 100 करोड़ रुपया टर्नओवर होना चाहिए, ये भी सही है। इसमें करा 250 करोड़ निवेश और 5 करोड़ 500 करोड़ क्या होगा टर्नओवर, ये गलत लग रहा है। ये 250 नहीं, ये 125 करोड़, 125 करोड़ और ये 500 करोड़ सही है, माने कि 1 2 सही है और ये 3 वाला गलत है। तो 1 2 सही कौन सा है, ए बी सही है, ए बी सही है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में ए बी सही है। इसको दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अभी जो चल रहा है वो लघु वाला के कहेगा तो 1 था, ठीक है ना, 1 करोड़ रुपया, लेकिन इसको संशोधित करके कितना 2.5 करोड़ कर दिया है और जो टर्नओवर होना चाहिए 10 करोड़ होना चाहिए। उसी प्रकार से लघु में कह रहा है 25 करोड़ निवेश होना चाहिए और 100 करोड़ क्या हो जाएगा उसको टर्नओवर। मध्यम उद्योग के अंतर्गत कहेगा तो 125 करोड़ क्या हो जाएगा निवेश और 500 करोड़ क्या हो जाना चाहिए टर्नओवर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला स्लाइड जो 2025 में संशोधन किया गया है उसका हो गया। चलिए क्वेश्चन पे अब, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये भी सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 139 में, इसका आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इसका ये दिया हुआ है, इसको देख करके बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइरुलूसाइट और साइलोमिलेन और ब्रूनाइट किसका अयस्क है। तो ये मैग्नीज का अयस्क है। मोनू शहर ए से बी तक साइकिल से जाता है, ठीक है ना, और 18 घंटा प्रति घंटा और लौटता है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा से पूरी यात्रा लौटता है। तो इसका आंसर क्या होता है 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका औसत चाल हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 142 नंबर कह रहा है कि एक निश्चित मूलधन पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ₹1.20 अधिक हो जाता है तो मूलधन क्या हो जाएगा। तो मूलधन 750 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित नहीं है। तो गोगाबिल कहाँ स्थित है, कटिहार में स्थित है। तो कटिहार जो भी ऑप्शन में रहेगा वहाँ नहीं हो जाएगा। तो 2 नंबर देखिए इसमें है, ये नहीं हो जाएगा। 2 नंबर इसमें है, ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं। तो ये कौन सा 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी हो गया। कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025 में दालों में आत्मनिर्भरता के बारे में प्रमुख घोषणा क्या है। तो तूर उड़द और मसूर को केंद्रित ये 6 वर्षीय मिशन का शुभारंभ किया, ये सही है। तूर उड़द मूंग नहीं मसूर है, 5 वर्षीय मिशन का शुभारंभ किया, नहीं। कह रहे प्रत्येक राज्य में दाल निर्यातक क्षेत्र स्थापित किया गया, ये भी नहीं, केवल एक सही है। तो केवल ए सही है किसमें, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव से कह रहा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यह सिद्धांत किसने दिया था। यह सिद्धांत जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल में हमेशा क्या होता है, वायुमंडल में हमेशा क्या होता है वायु होता है, वायुमंडल में हमेशा वायु होता है। अब वायु है ही है तो उसमें तो कोई भी गैस रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है, जिसमें से कह रहा है जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका है अथवा राज्य की विधायिका के दोनों सदनों यानी विधान परिषद स्थिति जहाँ है तो दोनों सदन हो जाएगा, विधान परिषद और विधानसभा दोनों स्थिति में भेज दिया है पारित करके, तब राज्यपाल का इस पर क्या हो जाएगा। तो विधेयक पर सहमति दे भी सकता है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है, अपनी सहमति रोक भी सकता है, ठीक है ना। धन विधेयक लौटा सकता है, धन विधेयक के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है कि लौटा देगा, धन विधेयक तो पास करना ही करना है, इस पर इसका तो कोई अधिकार नहीं है। तो सही कौन हो गया, 1 2 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन कि एक कार ने एक यात्रा 15 घंटे में पूरी की है। यात्रा की पहली आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति और शेष आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया, तो कुल दूरी कितना है तो 360 किलोमीटर, ठीक है ना। इसका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, देख सकते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पौधों में शीर्षस्थ प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य कथन है। तो इसमें कौन सा सत्य कथन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा शीर्षस्थ कलिकाओं को हटाने से
पार्श्व कालिका की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि शीर्षस्थ कालिका को हटाएंगे तो पार्श्व जो कालिका है, साइड वाला कालिका है, उसको वृद्धि करने का अधिक बढ़ावा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि समूह में एक निश्चित पैटर्न में एक श्रृंखला दी गई है और उसको लुप्त के लिए चिन्ह से वही सही विकल्प चुनना है। तो देखिए 2 3, तो 2 में हो गया बी और 3 के क्या हो जाएगा सी। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ 4 को तक कर लेते हैं। कह रहा है 6, तो 6 एफ हो गया और 6 के यहाँ 7 जी, तो जी कितना में 7 में आता है, तो यहाँ 7 हो गया। उसी प्रकार के 7 से लेकर के जी से लेकर के यहाँ तक के दिए हुए हैं। जी के कितना हो जाएगा, जी के हो जाएगा, जी तक तो हो गया। 4 यहाँ से नहीं लेंगे जी, 4 5, तो 4 में डी हो गया, 5 में ई हो गया, 8 9, 8 हो गया एच, तो 9 में कौन आ जाएगा आई। तो इसमें क्या भरा जाएगा सी 7 4 ई और 9। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो 150 का क्वेश्चन पूरा हो गया। लगभग 100% सही है। कुछ जो नहीं दिख रहा था, नहीं समझ में आ रहा था, वो गूगल से सर्च किया हुआ है। आप लोग अपना मिलाइए और बोर्ड के आंसर जब तक नहीं आता है तब तक एक मान के चलिए, वो तो 1-2 नंबर आगे पीछे होते ही रहता है। इसे मिलाकर कमेंट करिए कि आपका कितना सही आया और बताइए। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।